नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ईसा मसीह। ये उस समय की बागडोर की बात है जब एक महान विद्वान हमारे सामने प्रस्तुत हुआ और उसने संपूर्ण विश्व को देखने का नजरिया बदल दिया। ये 485 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व के बीच की समय की बात है। ये जो विद्वान था जिसका नाम हेरोडोटस बताया जाता है, यह एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता रहा और इसे द फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक भी बताया जाता है। क्यों बताया जाता है इतिहास का जनक? क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये बताते हैं कि मैंने ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से दर्ज किया, उन्हें दर्ज करने का काम किया और ये कारण बताए हैं। और इन्होंने क्या बताते हैं ये कि मुख्य क्या विधियां थी, ये बताते हैं कि घटनाओं की व्यवस्थित जांच किन शहर जो हुआ करते थे उनका निरीक्षण किया जाता था, प्रत्यक्षदर्शी खातों का उपयोग किया जाता था, यूज ऑफ आई विटनेस मतलब जो दूसरों ने देखा है केवल उन्हीं को तथ्य मानकर कार्य किया जाता था। इतिहास का लिखित संग्रह रिटन कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री इन्होंने दिया और इन्होंने कारण का पता लगाया, मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है। इसी परिणाम के आधार पर हेरोडोटस को क्या बताया गया, उन्हें इतिहास का जन्म की उपाधि इन्हें मिली है। ये बताते हैं कि इसी वजह से इतिहास के जनक की जो उपाधि है वो इन्हें प्राप्त हुई है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया जाता है कि हेरोडोटस जो थे एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता भी हुए हैं। यूनान का पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। ये मिलेटस है जो राजधानी अंकारा है, तो ये यूनान के भूगोलवेत्ता हुए और यूनान के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता के नाम से उस समय में जाने गए। इन्हें जो भूगोलवेत्ता है, भूगोलवेत्ता की आपको उपाधि क्यों मिली, इसका भी सीधे सीधे कारण पीछे बताया गया है कि इन्होंने यात्रा वृत्तांत जो थे न केवल हिस्ट्री के आधार पर बल्कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का जो भौगोलिक विवरण है उसके आधार पर इन्होंने उसके तथ्य योग किए हैं। मतलब जो लोगों ने देखा उसी को इन्होंने किताब के जरिए पिरो कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और ये बताते हैं कि इन्होंने अंतर्गत क्या इजिप्ट का, मिस्र का, उसके बाद पर्शिया का इनका वर्णन किया। उसके साथ साथ कहते हैं यात्राओं द्वारा भौगोलिक जानकारी का संग्रह भी दिया। यात्राओं के द्वारा क्या किया, भौगोलिक संग्रहों की जानकारी भी इन्होंने दी है। प्राकृतिक वातावरण और जलवायु का अध्ययन भी इन्होंने किया है। इन्होंने उन्हें भी बताने की कोशिश की है। इसीलिए हेरोडोटस के भूगोल के विकास में भी महत्व का रहा है। अब बात करते हैं हेरोडोटस के द्वारा जो यात्राएं की गई कौन कौन सी थी और उनका भौगोलिक वर्णन क्या रहा है। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि इन्होंने क्या किया, एशिया माइनर, टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। और काला सागर के समीपवर्ती जो क्षेत्र थे, काला सागर के समीपवर्ती जो क्षेत्र थे उन प्रदेशों की यात्रा की थी और उनके भौगोलिक वर्णन भी किया था उन्होंने। इनका अनुमान था, क्या अनुमान था, ये बताते हैं कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का काम जो करता है वो लाल सागर करता है। कौन सा करता है, लाल सागर करता है। इनका यह अनुमान था। और जब इन्होंने ये बात बताई कि लाल सागर के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप पृथक होते हैं, तो कि उस समय तक यह उनके लिए ये एक नया विचार था। किन के लिए, उस समय की जो दुनिया थी, उस समय तक के जो लोग थे वो दोनों महाद्वीप को वे क्या मानते थे, वो नील नदी के द्वारा, वो क्या मानते थे, नील नदी के द्वारा दोनों को पृथक माना जाता था। लेकिन उन्होंने एक नई अवधारणा सामने रखी कि जो लाल सागर है वो अफ्रीका महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को अलग करने का काम करता है। उस समय में नील नदी के द्वारा जो बाढ़ का मैदान था, उस बाढ़ के मैदान में जो मिट्टी जमा हुई वो मिट्टी
काली मिट्टी से एक आकृति बनी, जो आकृति थी त्रिभुज के आकार की। कौन सी कैसी आकृति थी? त्रिभुज के आकार की थी। और इसी वजह से इन्होंने ही उस समय में नील नदी के द्वारा जो आकृति बनी बाढ़ के मैदान में, उसी त्रिभुज के आकार की वो आकृति बनी, जिसे इन्होंने डेल्टा का नाम दिया। क्या नाम दिया? डेल्टा। जो डेल्टा आज के वर्तमान समय में हम पढ़ते हैं, वो केवल सिर्फ और सिर्फ हेरोडोटस के द्वारा दिया गया शब्द है। ये हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था।